तो सोशल मीडिया पर अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है मुकुंद मिश्रा करके। और जब से ये वीडियो वायरल हुआ है, स्टूडेंट डिप्रेशन पे जो टॉपिक है वो फिर से छिड़ गया है। तो चूंकि अपना चैनल भी एक एजुकेशनल चैनल है और स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है, तो मुझे भी लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए, मुझे अपना ओपिनियन देना चाहिए। तो आज मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले आप में से जिनको नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि जो मुकुंद मिश्रा का कैरेक्टर है वो रियल नहीं है, वो एक्टर है एक्चुअली। दरअसल जिन्होंने ये कैरेक्टर निभाया है वो एक एक्टर है और उनका रियल नाम प्रथमेश है। आप देख सकते हो, ये उनका इंस्टाग्राम आईडी देख सकते हो। और उन्होंने ये मोनोलॉग बनाया है, बेसिकली वो ऐसा करते हैं, उन्होंने लिखा भी है। और मैं कहूँगा कि ये बहुत ही शानदार मोनोलॉग लिखा है और बहुत ही शानदार एक्टिंग की है उन्होंने। और जो मेन बात इसमें कही है स्टूडेंट डिप्रेशन की, वो बड़ी ही सोचने वाली बात है, जिसके बारे में मैं अभी आगे बात करूँगा। रीजंस बताऊँगा कि किन किन रीजंस की वजह से एक स्टूडेंट डिप्रेशन में जा सकता है। तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखना, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले थोड़ा डाटा के बारे में बात कर लेते हैं। देख सकते हो सामने लिखा हुआ है कि जो 12% ऑफ इंडियन स्टूडेंट है बिटवीन द एज ऑफ 4 एंड 16 जो है वो सफ़र करते हैं साइकाट्रिक डिसऑर्डर। और इसके अलावा जो ये वाली लाइन है कि एवरी 1 आवर अ स्टूडेंट कमिट सुसाइड, देखिए बहुत ही एक ये अपने आप में एक डिप्रेस करने वाली बात है कि जिनको हम अपने देश का भविष्य बताते हैं वो इतनी कम उम्र में ही सुसाइड जैसे कदम उठा लेता है और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, इसके बारे में बात होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि रीजंस क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द रीजंस कि एक स्टूडेंट डिप्रेस्ड अवस्था में जा सकता है, डिप्रेस्ड माइंडसेट में जा सकता है। तो पहला जो रीजन मैं मानता हूँ वो है कंपैरिजन, कंपैरिजन, कंपैरिजन। एक इंडियन सोसाइटी में ये सबसे, मैं कहूँगा कि एक बुरी चीज़ कह सकते हो या फिर छोटी सोच कह सकते हो, कंपेयर करने की। आप छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते, आप 2 छोटे बच्चों को भी कंपेयर कर देते हो। कई बार आप खुद नोटिस करना इस चीज़ को कि हम कंपेयर बड़ा जल्दी करते हैं। हम ये सोच नहीं पाते कि जिन 2 जनों को हम कंपेयर करके एक को बड़ा और एक को छोटा बता रहे हैं, जिसको हम छोटा बता रहे हैं उस पर क्या बीतती होगी। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि कंपैरिजन हमेशा हम निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसे कि आप मार्केट में जब सामान खरीदने जाते हो और एक जैसी 2 चीज़ें देखते हो, मान लीजिए आप फ्रिज खरीदने जाते हो और आप 2 फ्रिज देखते हो, तो आप उसमें से एक ही लोगे, तो वहाँ आप कंपेयर कर सकते हो क्योंकि उन चीज़ों में कोई जीव नहीं है, वो निर्जीव है। उनमें आप कंपैरिजन कर सकते हो और आपका कंपैरिजन बनता है। लेकिन जो इंसान होते हैं उनमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए हर किसी इंसान की अपनी एक सोच होती है, अपना एक इंटेंट होता है काम करने के पीछे। आप नहीं जानते कि कोई बंदा वो काम क्यों कर रहा है। तो ऐसे में कंपैरिजन करना एक बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है यदि आप वो कंपैरिजन उन 2 इंसानों के बीच में कर रहे हो जिनकी आप पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। तो ऐसे में कंपैरिजन करना हमेशा गलत होता है। अब इसमें भी देखिए जो सबसे बड़ी गलती हो जाती है वो होती है पेरेंट्स से। पेरेंट्स जो कंपैरिजन करते रहते हैं अपने बच्चों की दूसरे बच्चों से, मैं कहूँगा ये सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में डाल सकता है स्टूडेंट को, अगर उसके पेरेंट्स किसी और स्टूडेंट से उसकी कंपेयर करते रहते हैं। देखिए, एक बार के लिए हो सकता है कि बाहर के लोग जो कंपैरिजन करते रहते हैं वो उनको नज़रअंदाज कर दे, इग्नोर कर दे, लेकिन जब पेरेंट्स उसको कंपेयर करते हैं किसी और बच्चे से और उसे ये बार बार एहसास करवा देते हैं कि तुम उनसे जो है वो कम हो, वो बच्चा तुमसे ज़्यादा अच्छा है, तो देखिए ये उसको डिप्रेशन में डाल सकता है। ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो को समझे, वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है ये सब कुछ देखे और कौन कौन से फील्ड है सबको देखे, फिर अपने बच्चे का इंटरेस्ट पता करके, उनका बच्चा किस में अच्छा है ये पता करके उसका एक लिंक बैठा के आगे डिसीजन ले, ना कि सिर्फ कुछ आसपास के टॉपर्स बच्चों को देखकर अपने बच्चे का भविष्य का फैसला करने लग जाए। दूसरा रीजन जो मैं समझता हूँ वो है कम्युनिकेशन गैप। देखिए, जब भी रिलेशन में प्रॉब्लम आए, चाहे वो किस तरह का भी रिलेशन हो, फ्रेंडशिप हो, आपके आसपास के जो रिलेटिव्स हो, नेबर्स हो, जब भी ऐसा कोई दिक्कत आए, जब आपको कुछ लगे कि इसने ऐसा किया मेरे साथ या ये ऐसा सोच रहा होगा मेरे बारे में, आप खुद तक मत रखिए, जस्ट टॉक। कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। पहले जब मुझे कुछ लगता था कि शायद ये इसलिए कर रहा होगा, तो मैं उसको ऐसा बोलता नहीं था, बताता नहीं था। इस वजह से क्या होता था, सामने वाला मेरे इस साइलेंस को ईगो समझ लेता था और इस ईगो की वजह से जो ये गैप होता है वो रिलेशन के बीच में गैप बढ़ जाता है। तीसरा मैं समझता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रिजल्ट के बारे में। जब रिजल्ट्स आते हैं
तो कहीं ना कहीं लोग उसको लाइफ डिसाइडिंग डे समझ लेते हैं। जिनका रिजल्ट अच्छा आता है, नो डाउट उनको खुश होना ही चाहिए, वो उनकी मेहनत है। लेकिन जिनका रिजल्ट कम आता है, उनको अगेन ये समाज फिर कंपेयर करना शुरू कर देता है कि अब इसका आगे कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा वैसा, और वो कहीं ना कहीं वो खुद भी सोच लेता है। वजह क्या है कि ये समाज हमेशा कंपेयर करता ही है। अब आप खुद सोचिए, जिसके 70% है, जिसके 80% है और जिसके 90% है, तीनों ने ही वो क्लास पास कर ली है, तीनों ही अगले क्लास जाने के लिए एलिजिबल है, लेकिन ये समाज इन तीनों को ही अलग अलग नज़र से देखेगा। यही नहीं, ये खुद भी आपस में एक दूसरे को अलग नज़र से देखते हैं, जबकि तीनों ने ही वो क्लास क्वालिफाई कर ली है। तो इस चीज़ की वजह से भी ये जो 70% वाला बच्चा है, ये अपने आप को कहीं ना कहीं इन 80 और 90 वाले से कम समझ ही लेता है। अब ये जाहिर सी बात है, ये सिस्टम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम भविष्य में ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि ये थोड़ा और बेहतर होगा और हमारा एजुकेशन सिस्टम स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम बने, हम स्किल पे ज़्यादा ध्यान दें, हम चीज़ों को रटवाने की बजाय स्किल्स पे फोकस करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब यदि आप भी मेरी इन बातों से सहमत हो तो इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, खास करके उन पेरेंट्स के साथ जिनके बच्चे अभी स्कूल्स में हैं, ताकि वो भी फ्यूचर में अपने बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन करने से बच सकें, कंपैरिजन ना करें। और इसके अलावा आप में से किसी को भी इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करने हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर व्यक्त करें। बिकॉज स्टूडेंट डिप्रेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, सो इट शुड बी डिस्कस्ड, वेदर इट इज ऑन स्मॉल लेवल और इट इज ऑन बिग लेवल, बट इट शुड बी डिस्कस्ड।